हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिकल 323(1). दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने कई सारे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, इससे प्रीवियस 3 to 4 वीडियोस में मैंने प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से सब कुछ डिस्कस किया था, किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है, क्या क्या जो है इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी डिस्कस किए थे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आर्टिकल 323(1) को देखेंगे, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट जो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आर्टिकल्स को रटने पे फोकस मत कीजिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में जो आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आर्टिकल 323 करके आप रट रहे हो, ऐसा मत करना, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम्स का है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सब कुछ डिस्कस किया है। दोस्तों, 2014 से लेकर के 2023 के सारे PYQ सॉल्व करवाए हैं, तो आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के एरियाज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और टाइप क्या होता है, तरीका क्या होता है क्वेश्चन पूछने का, उन सभी को आप अच्छे से डिटेल वे में समझ सकते हो। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 323 क्या कहते हैं। आर्टिकल 323(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द यूनियन कमीशन मस्ट प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। यानी कि जो यूनियन कमीशन होंगे वो क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति जी को प्रेजेंट करेंगे। इस रिपोर्ट में क्या सब रहता है दोस्तों, इस रिपोर्ट में इंक्लूड होते हैं डिटेल्ड अबाउट द कमीशंस वर्क, की कमीशन ने क्या सारे काम किए हैं। एनुअल रिपोर्ट होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये रिपोर्ट्स में सारे डिटेल्स होते हैं कि यूपीएससी के द्वारा जो काम किए गए हैं, वर्क है ना, जो वर्क किए गए हैं डन बाय यूपीएससी उस साल में, है ना। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की हर साल करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सब्जेक्ट, है ना, जो कि एग्जाम से अपीयर हुए हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे जो रिलेटेड बात होता है वो किससे होता है दोस्तों, कमीशन का जो काम होता है, कमीशन का, उनको क्या किया जाता है, रिपोर्ट में डिटेल तरीके से इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द प्रेसिडेंट मस्ट ले अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट एंड ए मेमोरेंडम बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि क्या होगा, राष्ट्रपति के पास एक कॉपी भी होना चाहिए रिपोर्ट का, है ना, एंड ए मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम होना चाहिए बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी। ठीक है दोस्तों, मेमोरेंडम में क्या होना चाहिए, एक्सप्लेन होना चाहिए द रीजंस फॉर एनी नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द कमीशन, है ना। अगर मान लेते हैं कमीशन ने कोई एडवाइस दिए हैं और उसको क्या किया गया है, नॉन एक्सेप्टेंस यानी मंजूरी नहीं मिली है, तो उसके रीजंस भी एक्सप्लेन होते हैं। किसमें होता है दोस्तों, मेमोरेंडम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेम अप्लाइज टू स्टेट कमीशंस एंड ज्वाइंट कमीशंस, है ना। यानी कि स्टेट कमीशंस भी क्या करते हैं, स्टेट कमीशन भी, जैसे यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है, इसी प्रकार से जो स्टेट कमीशंस होते हैं, है ना, वो भी, और ज्वाइंट कमीशंस जो होते हैं वो भी रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। किसको प्रेजेंट करेंगे दोस्तों, किसको करेंगे, गवर्नर ऑफ द स्टेट को, गवर्नर ऑफ द स्टेट को। और यूपीएससी में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो अपने रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को, है ना, सबमिट। फिर क्या है दोस्तों कि द गवर्नर्स मस्ट ऑल्सो ले अ कॉपी, यानी कि गवर्नर भी उस कॉपी ऑफ द रिपोर्ट एंड मेमोरेंडम को कहाँ प्रेजेंट करते हैं, बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों, वहाँ पे क्या था, पार्लियामेंट पे प्रस्तुत करते थे, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, आर्टिकल 239। क्या कहते हैं आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज, यानी कि यूनियन टेरिटोरीज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसका, यूटीज का, थ्रू एन अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर।
है ना। आपको पता होगा दोस्तों यूटी में क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं ना, तो इन्हीं अपॉइंटेड जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी मदद से क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी भी एडमिनिस्टर करते हैं, है ना, किसका, यूनियन टेरिटोरीज का। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द यूटी थ्रू एन अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूटी। दोस्तों मैंने अभी बताया ना कि जो यूटीज होते हैं उनके कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर, और ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, गवर्नर, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति जी गवर्नर को अपॉइंट करते हैं एज द एडमिनिस्ट्रेटर। गवर्नर ही क्या होते हैं, उसको अपॉइंटमेंट किए जाते हैं किस पद पे, किस पद पे, एडमिनिस्ट्रेटर पद पे उस यूटी का। ठीक है दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट एज ए गवर्नर मस्ट एक्सरसाइज देयर फंक्शन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड होते हैं, है ना, उनको अपने फंक्शंस करने चाहिए इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंटली तरीके से। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं ऑफ द प्रेसिडेंट। दोस्तों राष्ट्रपति जी के पास पावर होते हैं कि वो स्पेशल रूल्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 239, है ना, किन के लिए स्पेशल रूल्स बना सकते हैं, फॉर द यूटीज। कुछ ऐसे सर्टन सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति जी रूल्स बनाते हैं फॉर पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस ऑफ द यूटीज, है ना दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जी के कौन कौन से एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। तो राष्ट्रपति जी के क्या है, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जैसे कि ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना, रूल्स बनाना, और स्टेट ऑफ इमरजेंसी को भी डिक्लेयर करना, है ना दोस्तों। जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे वहाँ पे हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे इमरजेंसी पावर ऑफ द राष्ट्रपति जी। इसके अलावा क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, पीएम की अपॉइंटमेंट करते हैं, सीजे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करते हैं, एंड दी अदर जजेस। ठीक है दोस्तों, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड अदर ऑफिशियल्स। इन सभी के फंक्शंस को भी दोस्तों हम अच्छे तरीके से समझेंगे डिटेल्ड वे में। तो इन सब का भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। अटॉर्नी जनरल हो गए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए, है ना। इसके अलावा प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की भी अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए कौन कौन से और अपॉइंटमेंट हैं, चेयरमैन है, और मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी एंड द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब सारे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जितने भी एक्शंस और डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके अलावा दोस्तों वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं स्केड्यूल्ड एरिया, एंड उनके पास पावर्स होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसका, स्केड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ये भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, आगे भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति जी बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, है ना। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट करते हैं, किसके, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि दोस्तों जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और भी जितने और जजेस होते हैं, ठीक है ना, जजेस की भी अपॉइंटमेंट करते हैं। और दोस्तों जो हाई कोर्ट्स होते हैं ना, तो हाई कोर्ट्स में जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा ही कि पीएम की अपॉइंटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अदर मिनिस्टर्स, है ना, गवर्नर, हर एक राज्य का दोस्तों क्या होता है, गवर्नर होते हैं, और गवर्नर के भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके अलावा कई सारे और अपॉइंटमेंट हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, यूपीएससी, ये सब पॉइंट दोस्तों पहले भी हमने पढ़ लिया है ना। तो चाहे वो पीएम हो, सीजेआई हो, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हो, हाई कोर्ट के जजेस हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, स्टेट के गवर्नर्स हो, यूपीएससी के चेयरमैन या यूपीएससी के मेंबर्स हो,
या फिर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स हो, या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हो, है ना, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो, चाहे यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, है ना, और जितने भी नेशनल कमिश्नर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्केड्यूल्ड कास्ट के नेशनल कमिश्नर्स हो गए, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के हो गए, ओबीसी के नेशनल कमिश्नर्स हो गए, इंटर स्टेट काउंसिल, इन सभी के अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री पावर, यानी राष्ट्रपति जी के पास कौन कौन से मिलिट्री पावर हैं। तो कई सारे मिलिट्री पावर्स हैं दोस्तों, जैसे कि राष्ट्रपति जी क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो आर्मी चीफ को भी अपॉइंट करते हैं, नेवी के चीफ को, एयरफोर्स, तो इनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन अप्रूवल चाहिए होता है इसमें भी, किसका? पार्लियामेंट का, है ना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पीस के बारे में कहा जा रहा है, राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? पीस कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को इसका अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलिट्री पावर्स में हमने क्या क्या देखा कि राष्ट्रपति जी क्या है? कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, है ना दोस्तों। वॉर डिक्लेयर करना हो तो उनके पास पावर है, पीस मेंटेन करना हो उनके पास पावर है, लेकिन उनको सलाह चाहिए होता है मिनिस्टर्स, पीएम का। जितने भी ट्रीटीज होते हैं अदर नेशंस के साथ वो साइन किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा उनके नाम पे ही। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। पावर्स तो काफ़ी ज़्यादा है राष्ट्रपति जी को दोस्तों, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे कितना, जैसे मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस करना राष्ट्रपति जी करते हैं ना, रेकमेंड करते हैं मनी बिल्स टू पार्लियामेंट। इंट्रोड्यूस करने से पहले भी होता है कि इंट्रोड्यूस, यानी कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? मनी बिल्स को रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा क्या है दोस्तों? यूनियन बजट, द प्रेसिडेंट प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल, कल हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था ना दोस्तों। बजट क्या होता है ना, बजट क्यों इम्पोर्टेंट होता है ना, किस किस प्रकार के खर्चे होते हैं सरकार के, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल्ड पढ़ा था। तो वही चीज़ है दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे बजट भी बोलते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको प्रेजेंट करते हैं टू दी पार्लियामेंट। इसके अलावा क्या है दोस्तों? मेकिंग एडवांसेस फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड, राष्ट्रपति जी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या कॉन्टिजेंसी फंड को? यस, जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है दोस्तों? वैसे खर्चे जो हमको एक्सपेक्ट नहीं है, तो अनएक्सपेक्टेड है, तो उस अनएक्सपेक्टेड खर्चे को उसके पूर्ति के लिए क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी कॉन्टिजेंसी फंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? फाइनेंस कमीशन की भी अपॉइंटमेंट करते हैं हर 5 साल पे, और रेकमेंड करते हैं कि टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, आप फाइनेंस कमीशन के बारे में भी सुनते होंगे कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना, अच्छे से उसके बारे में करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल बिल्स को अप्रूव करना, राष्ट्रपति जी अप्रूव करते हैं किसी फाइनेंशियल बिल को, प्रेसिडेंट रेकमेंड करते हैं फाइनेंशियल डिमांड्स, राष्ट्रपति जी मेंटेन करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ रहे हैं, फॉर पार्लियामेंट। ये यूनियन बजट की बात कर दी गई है। राष्ट्रपति जी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाते हैं। आप अच्छे से पढ़ोगे आर्टिकल 360 को दोस्तों, आर्टिकल 360 को जब आप पढ़ोगे 360 को, तब आप समझोगे वहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। कब लगाते हैं? राष्ट्रपति जी, और इसको प्रोक्लेम कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ ऐसे पावर्स थे जो कि फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हैं। कोई अनफोर्सिन एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, है ना। और कोई भी ग्रांट होते हैं तो उसका डिमांड नहीं किए जा सकते हैं बिना राष्ट्रपति जी के रिकमेंडेशन के। भी जान लीजिए दोस्तों, मनी बिल्स का भी इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट में होता है, पहले प्री और रिकमेंडेशन चाहिए होता है राष्ट्रपति जी का, फिर क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है ना, जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट के बिफोर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करना, फाइनेंस कमीशन
यहाँ पढ़ा ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन। अपॉइंटमेंट कौन, फाइनेंस कमीशन की भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, हर 5 साल पे करते हैं। कैसे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट्स, टैक्सेस का कैसे होना चाहिए दोस्तों। 16th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, ये सब हम लोग जब पढ़ते हैं वहाँ पे देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ टैक्सेस का, समझते हैं हम लोग, है ना, बारीकी से वहाँ पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो नेगोशिएट किए जाते हैं किसमें? एंड कंक्लूड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस में ऐसा निगोशिएशन जो होता है पीएम के द्वारा ही किए जाते हैं, कैबिनेट साथ में रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये भी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी रिलेटेड पावर्स क्या है राष्ट्रपति जी के, ढेर सारे आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति जी के क्या पावर हैं टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा, सस्पेंशन, रेमिशन, तो ये सारी चीज़ हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ और भी आर्टिकल्स हैं हमारे पास, जैसे आर्टिकल 1, 2, 3, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। उसके बाद हम वीटो पावर क्या है, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, अलग अलग प्रकार के वीटो होते हैं ना, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, इन सब के बारे में भी अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।